नमस्कार भैया और बहनी। और तुम्हारी याद में हमने पी ली शराब। तुम्हारी याद में हमने पी ली शराब। फिर जो हुई तबीयत खराब। धह टट्टी धह पिसाब, धह टट्टी धह पिसाब। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 10th के बायो का एक ठो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, तो उसी में एक ठो छोटा सा टॉपिक आता है डाइजेशन इन ह्यूमन। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा पेट खराब होता है और किस तरीके से आप अपना पेट सही कर सकते हो और किस तरीके से हमारे अंदर डाइजेशन होता है। यानी कि एकदम डाइजेशन के बारे में तो खखोर खखोर के चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके से पेट उठ झरता है, तो आप हर चीज जान जाओगे इस वीडियो में। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। और ये मेरा दावा है कि एक को क्वेश्चन आपका छोड़ने वाला नहीं है क्लास 10th वालों के लिए। और अगर आप एग्जाम में को क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते हो तो आप कॉपी कलम लेकर बैठ सकते हो और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते चलना। क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है वो भी बताता रहूंगा। देखिए शुरुआत करते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन होता क्या है? तो बेसिकली हम यही बात करने वाले हैं डाइजेशन के बारे में, उसी को हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन भी कहते हैं। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन तंत्र, यानी कि पाचन किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर होता है। पाचन का मतलब जो हम खाना खाते हैं वो किस तरीके से जाकर पचता है, सिंपल सा मतलब ये है। और दूसरी चीज, जहां जहां से हमारे खाना होकर गुजरता है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी कि जैसे पहले मुंह में गया, फिर गटाई में जाएगा, फिर यहाँ से पाइप में जाएगा, पाइप में जाने के बाद पेट में जाएगा, पेट से छोटी आंत फिर बड़ी आंत, फिर धलधला देते हैं हम लोग लैट्रिन में जाके। तो ये जितना पूरा रास्ता है ना, इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यहीं यहीं से हमारे खाना होकर गुजरता है और जब हमारे खाना जाकर अंदर पचने लगता है उसे हम डाइजेशन कहते हैं। आइए अब समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो हम खाना लेते हैं वो कहाँ लेते हैं? भैया हम लोग थाली में लेते हैं, लेकिन हम थाली को काउंट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम खाना लेते हैं मुंह में, और कहीं नहीं लेते, सबसे पहले मुंह में लेते हैं। तो सबसे पहले हमने खाना कहाँ पर लिया? माउथ में। माउथ में हमने जब फूड को इंटेक किया, बीच खोपड़ा दांत दांत है हम लोग के, तो वो जो दांत होता है वो क्या करता है? ब्रेक डाउन फूड को ब्रेक डाउन यानी तोड़ने का काम करता है। उसके बाद हमारे मुंह में जीभ भी होती है, यानी टंग जो रहता है वो हमें टेस्टिंग के लिए और रोलिंग द फूड के लिए काम आता है। टेस्ट मतलब भैया स्वाद बताता है, दूसरी चीज रोल करता है फूड को। मतलब जैसे मान लो इधर ज्यादा हो गया खाना, जीभीएस इधर ले आते हैं, तब कि इधर से भी कूचें। तो आप देखोगे टेस्ट और रोलिंग फूड के लिए काम आता है। फिर आता है हमारे अंदर सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का मतलब होता है लार बनाने वाली ग्रंथि। लार क्या होता है? लार भैया यही थूका होता है, इसे हम लार कहते हैं। ये जो थूक होता है, ये जो थूक जो बनाता है जो ग्लैंड, उसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। हिंदी में उसे कहा जाता है लार ग्रंथि। तो हिंदी में तो आपको लिखना नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हिंदी लिए होंगे बायो, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो सलाइवरी ग्लैंड को हम कहते हैं लार ग्रंथि। ये जो लार ग्रंथि देखो यहाँ पर होती है, हमारे यहाँ पर होती है। ये दोनों जो होती है, ये दोनों भैया छोटी छोटी होती हैं और ये दोनों पेयर में होती हैं। पेयर का मतलब होता है दो दो रूप में, जोड़े में होती हैं। तो दो ठो यहाँ, दो ठो यहाँ, और एक ठो अंदरवा होती है, वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लार ग्रंथि में, सलाइवरी ग्लैंड में सबसे बड़ी होती है। तो नीचे वाली जो ग्रंथि रहती है ये दोनों थूक बनाने का काम करती है। अंदर एक सलाइवरी ग्लैंड होती है, वो भी थूक बनाने का काम करती है। यहां पर आपको इमेज दिख रहा होगा। अब देखो, जब आप गुलाब जामुन देखते हो तो आपके देखोगे जिभ्ये के नीचे से पानी आने लगता है। वो पानी नहीं रहता, वो यही सलाइवर रहता है, यानी थूक रहता है। तो क्योंकि यहीं पर हमारे लार ग्रंथि, देखोगे यहां से पता चलता है थूक निकल रहा है। समझ रहे हो ना? अब देखो, ये जो सलाइवरी ग्लैंड रहती है, सलाइवा बनाने का काम करती है, प्रोड्यूस करती है सलाइवा, यानी कि थूक लार प्रोड्यूस करती है। जो सलाइवा रहता है वो कंटेन किए रहता है, यानी कि सलाइवा में रहता है भैया एंजाइम। जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम रहता है सलाइवरी एमिलेज। ये जो सलाइवरी एमिलेज रहता है, इसका काम होता है ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। अब बहुत से लोग मूड़ी खजुआने लगेंगे, यार ये स्टार्च क्या है? अब स्टार्च का मतलब ये होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट नाम सुने होगे, कार्बोहाइड्रेट का छोटा सा भाग होता है स्टार्च। ये जो स्टार्च रहता है इसको आप ग्लूकोज भी कह सकते हो। तो जो हमारे खाने में स्टार्च है, ग्लूकोज है, उसको ये तोड़ने का काम करता है सिंपल शुगर में। ठीक है, तो यही इसका काम होता है। अब देखो, जब हम लोग केला वाला खाते हैं या फिर और कोई चीज खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है, तो उससे हमको खाने से तुरंत ही एनर्जी मिलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो स्टार्च रहता है, यानी जिस चीज में स्टार्च पाया जाता है, अगर आप उसको खाओगे तो आपको तुरंत एनर्जी मिलना चालू हो जाती है। तो जब आप स्टार्च खाते हो ना, तो स्टार्च हमारे मुंह से पचना चालू हो जाता है, क्योंकि जो थूक रहता है वो मुंह से ही पचाना चालू कर देता है। इसीलिए अगर आप स्टार्च वाली चीज खाते हो, केला वाला खाते हो, तो आपको तुरंत एनर्जी मिलना चालू हो जाती है। अब उसके बाद क्या आता है? देखो यहाँ पर ये अगर आप लिख दोगे ना स्टार्च के बाद, अब देखो अगर आपको ये स्टार्च वाला लिखना होगा, कैसे लिखोगे? देखो, स्टार्च जो रहता है जब वो सलाइवरी एमिलेज से मिलता है तो ये शुगर में टूट जाता है, सिंपल शुगर में, और ग्लूकोज भी कह सकते हो। ग्लूकोज का भैया फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये हो गया। अब देखो, जो खाना है वो हमने कूचा ऊंचा, फिर उसके बाद क्या होता है, जो थूक रहता है पूरा उसके साथ लेबढ़ा जाता है, यानी कि मिल जाता है। तो जो रहता है हमारा जो खाना रहता है थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। चिपचिपा इसलिए हो जाता है ताकि अच्छे से सरक सरक के अंदर जा सके पेट में। अब उसके बाद क्या रहता है, जब हम खाना ले लेते हैं, मान लो खाए हुए फिर ले लिए,
तो जब हम खनवा लील उल लेते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, ये खाना जाता है ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस का मतलब होता है ये जो यहाँ से जो नली गई रहती है ना, इसे हम ओइसोफेगस कहते हैं। ये वाली जो नली रहती है ये जाकर कनेक्ट रहती है हमारे पेट से, ये पेट और मुंह को कनेक्ट करने का काम करती है, इसी को हम ओइसोफेगस या फिर हम इसको हम फूड पाइप कहते हैं। तो ये माउथ से स्टोमच तक गई रहती है, दोनों कनेक्ट करती है और खाने को पहुंचाती है। अब ये जो ओइसोफेगस है यानी जो फूड पाइप है, ये डायरेक्ट ऐसे खाना नहीं पहुंचा देती है, ये एक नियम के द्वारा खाना पहुंचाती है, एक भैया एक तो ये मूवमेंट के द्वारा खाना पहुंचाती है। ऐसा नहीं कि आप गुलाब जामुन खड़े खा लिए, धमाक से जाकर आपको पेटों में गिर जाएगा, तो धमाक से पेटों में नहीं गिरता। मान लो खाना खाए और कूचे ऊंचे नहीं ले लिए, तुरंत धमाक जाकर पेटों में गिरा, बड़ी तेज चोट लगेगी। तो देखो चोट नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती है इसको समझो। तो जो फूड पाइप रहता है ना, ये भैया एक तो मूवमेंट के द्वारा खाने को पहुंचाता है, उस मूवमेंट कहते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ये जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट रहता है ये होता क्या है, इसका मतलब ये होता है जो पाइप है ना, वो पाइप पिचकती है फूलती है, पिचकती है फूलती है। देखो जब खाना हमारे यहाँ पाइप में जाता है ना, तो जो पाइपियाँ रहती है ऊपर से पिचक जाती है और नीचे खनवा भनने दे चला जाता है, फिर यहाँ से पिचक जाए, फिर भनने दे, सरक सरक के सक 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 नीचे चला जाता है पेट में। देखो जैसे कि मान लो ये ओइसोफेगस है, इसमें मान लो खाना गया, तो ये ओइसोफेगस क्या करेगा, इसे ऊपर से दब जाएगा, सक दे खनवा नीचे आ गया, फिर यहाँ से ओइसोफेगस दब जाएगा, फिर सक दे नीचे आ गया, तो इसे सक 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 करते करते खनवा नीचे पेटों में चला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जानते ही होंगे, जो खाना रहता है पेट में हमारे कई चीजें पाई जाती हैं। अब पेट में क्या होता है खाने के साथ, उसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पर खाना चला गया हमारे स्टोमच यानी कि पेट में। अब पेट में खाने के साथ क्या क्या होगा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले पेट के बारे में जान लो। जो हमारा पेट होता है वो एक लार्ज ऑर्गन है, यानी एक बड़ा ऑर्गन है, और ये जो हमारा पेट होता है वो एक्सपैंड कर सकता है जब इसमें फूड एंटर होता है। एक्सपैंड का मतलब होता है फैल सकता है, इसीलिए जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हो तो देखो आपका पेट इतना फूल आता है, तो ये फूल सकता है। अब आगे देखो, जो हमारा स्टोमच होता है उसमें कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको कि हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको हिंदी में कहा जाता है जठर ग्रंथि। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रहती है ये कुछ जूस बनाती है। अब ये नहीं मौसम्मी का जूस बनाएंगे पेटों में, तो मौसम्मी का जूस नहीं बनाती, ये गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार के जूस होते हैं। एक होता है भैया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड होता है, और ये पेप्सिन और म्यूकस, ये सारे क्या होते हैं, जूस होते हैं। अब इन सब का भी कुछ ना कुछ काम होता है, भगवान ऐसे झूठे नहीं दे देंगे हमारे पेट में। देखो जो HCl होता है ना, ये क्या करता है, ये मेक मीडियम एसिडिक, इसका काम होता है कि जो हम खाना खाए हैं उस खाने को एसिड रूप में बदल देता है। अब आप मूड़ी खजुओगे यार ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों भगवान ने HCl हमारे पेट में डाल दिया। ये जो HCl रहता है ये बहुत ज़्यादा एसिड नेचर का होता है। अगर HCl को आप अपने हाथ पे रख लोगे ना तो आपका हाथ जल जाएगा, इतना एसिड नेचर का होता है। तो ये जो HCl रहता है ये हमारे पेट में होता है, जब हम खाना खाते हैं उस खाने को वो एसिड रूप में बदल देता है। और ये जो HCl रहता है ये हमारे खाने में जितने जर्म्स हैं, जितने कीटाणु हैं, उनको भी मारने का काम करता है। किल हार्मफुल जर्म्स, जो हार्मफुल जर्म्स रहते हैं हमारे खाने में उसको मारने का काम करता है। अब भगवान इसलिए हमारे पेट में HCl डाले हैं क्योंकि ये जैसा कि आप जानते ही हो, बहुत से लड़के क्या करते हैं, लैटिंग वोटिंग करके आते हैं, हाथे नहीं धुलते, खाना खा लेंगे, तो उन लोग की जो गंदगी गई है पेट के अंदर उसको मारने का काम ये HCl करता है। लेकिन जब ज़्यादा गंदगी खा लोगे तो HCl कहेगा जा तो हर काम हुई है। तो HCl जो रहता है गंदगी को मारने का काम करता है, लेकिन जब ज़्यादा गंदगी चली जाएगी बेचारा कहाँ तक मारेगा। अब आप खुद मूड़ी खजुआओ और एक बार सोचो कि यार ये जो HCl है, जब ये इतना एसिड नेचर का होता है, जब हमारे हाथ पे चला जाएगा और हमारा हाथ जल सकता है, तो ये हमारे पेट में, तो हमारे पेटवा क्यों नहीं जल जाता। खुद सोचो यार, पेट तो बल्कि बहुत कमज़ोर होता होगा हाथ से, पेट नहीं जलता। तो अब देखो क्या होता है, तो भगवान ने फिर दिमाग लगाया और हमारे पेट में डाल दिया म्यूकस। ये जो म्यूकस होता है ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर वॉल को ऑफ स्टोमच। जो हमारा स्टोमच है, स्टोमच की जो ऐसे वॉल होती है ना, यानी कि जो दीवार है उसकी, उस पर क्या होता है, ये म्यूकस लगा रहता है। तो जैसे ही HCl आकर टच करता है म्यूकस से ना, तो ये जो म्यूकस होता है ये वाला, ये भैया बेस नेचर का होता है। क्या होता है, बेस होता है ये। और ये HCl क्या होता है, एसिड होता है। तो जैसा कि आप पढ़े ही होंगे, एसिड और बेस जब ये दोनों मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि ना तो एसिड रहता है ना तो बेस रहता है, यानी एकदम न्यूट्रल हो जाता है, ना तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा ना तो बेस की तरह। तो जब HCl और म्यूकस मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए हमारा पेट बचा रहता है। कभी कभार क्या होता है ना, ये HCl बहुत ज़्यादा बन जाता है और म्यूकस बनबे नहीं करता। तब क्या होता है, तब जब हमारे HCl हमारे पेट पे लगता है ना तो पेटवा देखो कि जलने लगता है। तो आदमी कहता है डॉक्टर साहब ये पेटवा बहुत तेज जल रही है, जैसे आग उग जल रही है। तब डॉक्टर कहता है कि इनो उनो पी लो, सही हो जाएगा।
क्यों इनोपिनिक कहते हैं? तो इनो जो रहता है वो बेस नेचर का रहता है और HCl ज़्यादा बन गया है, तो जब आप बेस पी लोगे ना तो आपका एसिड और बेस मिलकर फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, तो आपका पेट सही हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान देना, इसीलिए अगर आप ज़्यादा एसिड खाते हो तो देखो कभी कभार आपका पेट जल भी सकता है, क्योंकि एसिड तो पहले से आपके पेट में और प्लस एसिड खा ले रहे हो, तो इससे आपका पेट जल सकता है। हालांकि हमेशा नहीं होता, कभी कभार हो सकता है। तो HCl का काम जान गए, ये काम करता है पेट में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया उनको मारने का। म्यूकस जो रहता है ये प्रोटेक्ट करता है HCl से हमारे पेट में, ठीक है। तीसरा आता है पेप्सिन। ये जो पेप्सिन रहता है ये भैया ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को इनटू अमाइनो एसिड। हमारे पेट में जो प्रोटीन जाता है उस प्रोटीन को ये तोड़ने का काम करता है, ब्रेक करने का काम करता है। अब जैसे कि मान लो इतना बड़ा प्रोटीन है, हालांकि इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर हमारे सेल को देखोगे, हमारी जो शरीर की सेल है वो तो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, तो अगर उनके मुकाबले देखोगे तो जो प्रोटीन होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उस सेल में जाबे नहीं करेगा, प्रोटीन इतना मोट के होता है। तो ये जो भगवान क्या किए कि पेप्सिन बना दिए, तो ये जो प्रोटीन रहता है ना उसको छोटे छोटे रूप में तोड़ देता है। मान लो ये प्रोटीन है तो इसको ऐसे छोटे छोटे रूप में तोड़ देगा, और इसको हम कहते हैं फिर अमाइनो एसिड। क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड। ये जो अमाइनो एसिड रहता है तब ये मजिक छोट हो जाता है, इसको हमारी सेल यानी कि कोशिका इसको ले सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। इसलिए भगवान ने पेप्सिन बनाया हमारे पेट में। पेप्सिन प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। अब यार मूड़ी खजुआर हो गया, यार सोच रहे हो यार इतने कठिन कठिन टर्म हैं, लेकिन देखो जब आप भी यहाँ 10th में आओ ना तो आपको थोड़ा कठिन लगेगा। जैसे धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ते चला जाएगा आपको ये पेप्सिन है ये सब नॉर्मल लगने लगेंगे, सही बताऊँ, ठीक है। देखो यहाँ तक आप समझिए पेट में क्या क्या होता है। तो पेट में 2 ही 3 काम होते हैं। सबसे पहले जब आप खाना खाते हो पेट में जब जाता है तो HCl बनता है। HCl क्या करता है? मारने का काम करता है बैक्टीरिया को, और हमारा जो खाना है ना उसको भी ये तोड़ने का काम करता है HCl। जैसे कभी कभार क्या होता है कि आदमी गुलाब जामुन या तो रसगुल्ला खा लेता है, तो वो रसगुल्ला खड़े खा लेता है। तो अगर आप रसगुल्ला खड़े खा लोगे तो लैट्रिन करते समय निकलेगा नहीं, अटक जाएगा। इसीलिए जो HCl है वो क्या करता है, वो उस रसगुल्ला को तोड़ने का भी काम करता है। वो इतना एसिड रहता है ना कि रसगुल्लों के बीचों से फाड़ भी सकता है, इतना ज़्यादा एसिडिक रहता है। इसलिए भगवान ने हमारे पेट में एसिड डाला है। ये जो एसिड रहता है कभी कभार क्या होता है, आदमी देखो कुछ ज़्यादा खाना खा लेता और हल्का सा कौन आदमी ढुचाक दही से मार दिए पेट में तो पूरा खाना बाहर फेंक देता है। तो भले आप रसगुल्ले खाए रहो, तो जब आप उल्टी करोगे ना देखो तीता तीता लगता है। भले मीठा खाए रहो, क्यों तीता लगता है? क्योंकि उसके साथ HCl भी बाहर आ जाता है, और एसिड जनबे करते हो तीता या तो खट्टा थोड़ा इसी रूप में होगा। तो इसीलिए हमें उल्टी करते समय खट्टा या तो तीता लगता है, भले आप खीरे खाए रहो। अब म्यूकस जो रहता है ये बचाने का काम करता है हमारे पेट में, किससे? HCl से। और ये जो पेप्सिन रहता है ये प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ रहा हो। अब देखो बात आती है जब हमारा पेट में खाना रहता है, हमारे जो पेट है ना उसमें से 2-3 घंटे तक खाना रहेगा, ये सारे काम होते रहेंगे। इसके बाद क्या होता है, हमारा खाना कल्लेस चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। तो हमारे पेट के पेट से ही जुड़ा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ये जो कंप्लीट डाइजेशन है ये अक्सर पूछता है 1 नंबर में कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बहुत से लोग सोचते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कैसे होता है, कहाँ होता है, अभी आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर हमारे लीवर होता है, उसके जस्ट बगलियाँ लीवर होता है। ये जो लीवर रहता है इसको हिंदी में कहा जाता है जिगर। तो बहुत से लोग कहते हैं तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो। अगर उसको आप इंग्लिश में कहोगे तो कहोगे तुम मेरे लीवर के टुकड़े हो। आप देखो ये जो लीवर होता है इसका काम क्या होता है, ये जो लीवर होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, छोटी सी पाइप गई रहती है। तो ये जो लीवर रहता है ये 2 चीज़ बनाता है, एक बनाता है बाइल जूस, एक बनाता है बाइल साल्ट। तो ये बाइल जूस और बाइल साल्ट का काम क्या होता है इसको समझ लो, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है, इतना जान जाओ। ये जो बाइल जूस होता है इसका काम होता है मेक फूड एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, बेसिक का मतलब बेस नेचर में। तो जैसा कि आप जानते हो हमारे पेट में क्या था, एसिड था, HCl था। तो जब उसमें HCl है और वही खाना जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जलने लगेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ना जले इसलिए भगवान ने बाइल जूस हमारे लीवर में डाल दिया। ये जो लीवर रहता है वो बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस क्या करता है, जो हमारे पेट से खाना आया है एसिड नेचर का उसको बेसिक नेचर में बदल देता है ये। उसके बाद क्या होता है, जो बाइल साल्ट होता है, बाइल साल्ट ये वाला, ये बाइल साल्ट ब्रेक करता है लार्ज फैट को, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। जैसे कि मान लो आप फैट खाए हो, जैसे मान लो घी खाए हो उसमें बहुत फैट होता है, तो मान लो फैट इतना बड़ा है,
हालांकि इतना बड़ा नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ, मान लो इतना बड़ा है। अब इतना बड़ा तो आपका सेल ले नहीं पाएगा, आपके सेल में जा नहीं पाएगा, अटक जाएगा। तो ये जो फैट है इसको ऐसे छोटे छोटे रूप में तोड़ने का काम कर देता है कौन, बाइल साल्ट। ऐसे छोटे छोटे रूप में टूट जाएगा, इस तरीके से टूट जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन भी अक्सर पूछता है, यहाँ से यहाँ तक की जितना है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जान जाइए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक को क्वेश्चन छोड़ना मत, जितना मैं बता रहा हूँ। बाइल साल्ट का काम क्या होता है, जो लार्ज फैट होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है, छोटे छोटे बोटी में तोड़ देता है। अब जैसे मुर्गा उर्गा ला रहे हो तो खड़े मुर्गा थोड़ी ना काटते हो, बोटी बोटी रूप में तोड़ देते हो, वैसे जो फैट होता है उसको छोटे छोटे रूप में तोड़ने का काम बाइल साल्ट करता है, और इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब देखो कभी कभार क्या होता है ना, जो ये लीवर रहता है ये बाइल जूस बाइल साल्ट बनाता है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा बना देता है। तो जब ज़्यादा बना देता है ना, तो उसी के नीचे, लीवर के नीचे छोटा सा एक तो थैली टाइप का होता है, जिससे कि हम कहते हैं गाल ब्लैडर। देखोगे आपको हरा हरा कलर का दिख रहा होगा, वही होता है गाल ब्लैडर। ये जो गाल ब्लैडर होता है ना, ये भैया स्टोर करने का काम करता है बाइल जूस और बाइल साल्ट को। जैसे कि मान लो आप खाना खाए और लीवर को पता चल गया हाँ भैया खाना आ रहा है, तो ये लीवर क्या करेगा, बाइल जूस बाइल साल्ट बना देगा। बनाने के बाद गाल ब्लैडर को दे देगा, गाल ब्लैडर भैया इकट्ठा करके रखे रहेगा बाइल जूस बाइल साल्ट को। फिर जैसे खाना आएगा भर ले तो छोड़ देगा उस खानों में, ताकि खाना तुरंत बेसिक नेचर का हो जाए और फैट जो है वो टूट जाए छोटे छोटे रूप में। अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। आगे समझते हैं और क्या होता है। अब बहुत से लोग यार कहते हैं कि ये स्क्रीनशॉट सर लेने दिया करिए, थोड़ा सा हट जाया करिए, तो मैं हट जा रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लियोगे। अब चलते हैं आगे। तो अब देखो आता है डाइजेशन में पेनक्रियाज। अब बहुत से लोग मूढ़ी खजुआएंगे, यार ये पेनक्रियाज क्या होता है, तो मूढ़ी मत खजुआ, मैं बताता हूँ। देखो जो हमारा पेट होता है इतना वाला पार्ट ना, तो इतने वाले बगलियाँ हैं ही, यहीं पर होता है पेनक्रियाज। ये जो पेनक्रियाज रहता है इसको हम हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं। ये जो पेनक्रियाज रहता है ये दो चीज़ निकालता है, दो एंजाइम निकालता है, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइफेज। ये दोनों एंजाइम है, इन दोनों का काम होता है। ये जो पेनक्रियाज रहता है ट्रिप्सिन और लाइफेज बनाता है, जैसे बनाता है तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है फूड, तो ये क्या करते हैं इसको समझते हैं। देखो जो ट्रिप्सिन रहता है ना, ये ब्रेक कर देता है प्रोटीन को इनटू अमाइनो एसिड। अब आप मूढ़ी खजुआओगे और अपने पेट से सोचोगे यार अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले सुना था कि कोई चीज़ और भी तोड़ती है अमाइनो एसिड को, मतलब प्रोटीन को। तो हाँ आपने सही सुना था, जो पेप्सिन था वो पेट में ही प्रोटीन को तोड़ने का काम करता था अमाइनो एसिड में। लेकिन आप जानते हुए बेचारा वो कितना प्रोटीन को तोड़ेगा, तो सभी प्रोटीन को पेट में नहीं तोड़ा जा सकता है। इसीलिए जो बचे हुए प्रोटीन रहते हैं ना, वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो उसको ये ट्रिप्सिनिया मार के उलार देता है, यानी उस प्रोटीन को वो अमाइनो एसिड में तोड़ देता है। यानी कि प्रोटीन मान लो इतना बड़ा बड़ा है, इसको तोड़ के इतने छोटे छोटे अमाइनो एसिड में बदल देगा। समझ गए ना। अब लाइफेज का काम होता है ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। अब फिर आप अपने लीवर से सोचोगे यार इमल्सिफाइड फैट क्या है, तो आपको मैं बता दूं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो लीवर होता है वो बाइल साल्ट निकालता है। बाइल साल्ट जो होता है वो फैट के जो बड़े बड़े रहते हैं ग्लोब्यूल्स, मतलब ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े रहते हैं, इनको ये छोटे छोटे फैट में तोड़ने का काम करता है। इसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, जब बड़े फैट को हम छोटे छोटे फैट में तोड़ देते हैं। और इसे आप इमल्सिफाइड फैट भी कह सकते हो। अब ये जो इमल्सिफाइड फैट रहता है, अब इनको भी बोटी बोटी करने का काम किया जाता है, यानी इनको भी और छोटे छोटे रूप में तोड़ जाएगा, इतना छोट छोट कर दिया जाएगा। इतने छोटे छोटे रूप में जब तोड़ दिया जाता है ना, तो इसको तोड़ने का काम कौन करता है, इसे तोड़ने का काम लाइफेज करता है। देखो जो बड़े फैट हैं उनको तोड़ने का काम कौन करेगा, बाइल साल्ट करेगा। बाइल साल्ट जब तोड़ता है ना, तो इसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, और इस फैट को आप इमल्सिफाइड फैट कह सकते हो। अब ये जो इमल्सिफाइड फैट है इनको भी तोड़ने का काम ये लाइफेजवा भगवती धरा करता है। तो ये जब इमल्सिफाइड फैट को तोड़ देगा और छोटे छोटे रूप में, तो ये जो लाइफेज है वो इमल्सिफाइड फैट को तोड़ने का काम करता है। अब आते हैं आगे। अब आता है भैया विलाई। अब यहाँ पेनक्रियास का काम खत्म, अब आता है विलाई। अब आप फिर से अपने आँत से सोचोगे यार ये विलाई क्या है, तो ये जो विलाई होता है ये हमारे पेट, हमारा जो आँत है ना, वो जो छोटी आँत है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी के अंदर ही पाया जाता है। ये अरबों खरबों में होते हैं, इसको आप गिन नहीं पाओगे। ये जो विलाई होता है बहुत छोटा छोटा होता है, ये फिंगर की तरह होता है। फिंगर मतलब इसी तरीके से होता है, इसका आप इमेज देख सकते हो, कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है, इस फिंगर की तरह होता है, और कौन उंगली मत सोच लेना। तो ये जो विलाई होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और ये भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये मैंने बता दिया। ये जो विलाई होता है इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन करने का काम। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जैसा कि आप जानते हो, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने में का प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, हर चीज़ रहता है, बहुत चीज़ रहता है ना।
तो उन सबको सोखने का काम कौन करेगा? अब देखो हम लोग खाए ऐसे पेट ओट से होकर गुजरा, अमाइनो एसिड सब कुछ बना और फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में से जाते जाते पीछे से निकल जाएगा, तो हमारे शरीर में लगा ही नहीं। तो इसको लगाने का काम विलाई करता है। तो विलाई जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वो विलाई क्या करता है, जो भी प्रोटीन विटामिन मिनरल्स रहते हैं ना, उनको सब सोखने का काम कर लेता है, उनको सब कुछ सोख लेगा। विलाई कुछ इस तरीके से दिखता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये क्या करेगा, सबको सोख लेगा, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को। सोखने के बाद विलाई में ही देखोगे निचवा उसी के बीचों में क्या है, छोटे छोटे नस टाइप का, जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स रहते हैं इसमें आया रहता है खून। तो ये विलाई जब सोख लेता है हर चीज़, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स, तो उन्हीं खून को दे देता है। मतलब सोखने के बाद प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को फिर खून को दे देगा। और खून जन्मे करता है हमारे पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। तो खूनवा क्या करता है, हर जगह ले जाकर पहुंचा देता है। जैसे मान लो यहाँ सबकी सेल है, यहाँ प्रोटीन की जरूरत है, तो खून वाला गल ले प्रोटीन ले ही सेल है, तो ऐसे करके हर जगह पहुंचा देता है। तो विलाई का काम समझ गए ना क्या होता है? तो विलाई का काम होता है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया। एब्जॉर्प्शन का मतलब वही प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को सोखने का काम। नहीं तो हम लोग खाए ऐसे ऐसे गुजरते गुजरते पीछे से निकल गया, कोनो फायदा नहीं। तो उसको शरीर में भी तो लगना चाहिए ना, ताकि देखो अब ये जो विलाई है ये सारा प्रोटीन विटामिन मिनरल सोख लेगा और खून को दे देगा। जैसे खून को देगा, खून हमारे हथवा गोड़वा नकिया है यहाँ कुल मतलब हाथ होत में हर जगह जा रहा है, हर जगह जा रहा है, तो हर जगह प्रोटीन वोटीन पहुंचा देगा। सिंपल सी बात है। तो यही होता है काम विलाई का, एब्जॉर्ब करता है प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को, जिसे कि हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब देखो जो विलाई होता है वो सप्लाई करता है फूड को टू ब्लड वेसल्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जो मतलब प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को सोखता है वो ब्लड वेसल्स को दे देता है। ब्लड वेसल्स यानी कि नस को दे देता है। नस में आ रहता है खून, वो खून हर जगह पहुंचा देता है उसको, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को। तो ये हो गया विलाई का काम। यहाँ तक हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म हो गया। तो देखो यहाँ पर जितना भी डाइजेशन का काम था, डाइजेशन काम सारा खत्म। जो भी एब्जॉर्प्शन का काम था, जितना भी चीज़ सोखना था, प्रोटीन विटामिन मिनरल सबको सोख लिया गया और अब ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में फैला दिया जाएगा, हर अंग तक, वो वाले अंग तक भी, मतलब हाथ पैर वाले। और उसके बाद आप समझते हैं हम क्या हो, इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। आप सुने होगे भैया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके अगर जो पीछे पुछिया निकली रहती है, जो आप देखोगे, उसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स हमारे शरीर में, इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये होता है, मूड़ी मत खजुआ, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये होता है कि बिना काम का अंग। तो ये जो अपेंडिक्स है ये हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं रहता, ये केवल फालतू है। ये फालतू अंग है अपेंडिक्स। इसमें कभी कभार रोग वोग हो जाता है तो ये बहुत देश पिराता है। हालांकि ये जो अपेंडिक्स होता है ये घास फूस पचाने का काम आता है। और ये जो अपेंडिक्स होता है ये गाय बरदा बछौचों में ज़्यादा बड़ा रहता है। अब हम लोग तो घास खाते नहीं हैं, तो हम लोग में ये छोटा सा रहता है। जब हम लोग आदिमानव थे तो शायद खाते होते होंगे, इसीलिए हमारे अंदर अपेंडिक्स बन गया था। अब देखो बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, अब देखो वही है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है ये एब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम रिमेनिंग मटेरियल। जैसा कि आप जानते हो हम पानी वानी भी पी लेते हैं, तो क्या होता है कि जो हम खाना खाए हैं उसके साथ जो पानी वानी है ना, उसको एब्जॉर्ब करने का काम ये लार्ज इंटेस्टाइन करता है। कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद क्या होता है, जो अदर मटेरियल रहता है, यानी कि जो बचा हुआ मटेरियल रहता है, वो वाया एनस से निकल जाता है। वाया एनस ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आप जानते होगे, मुझे उम्मीद है आपसे, और मुझसे आपको यही उम्मीद थी। वाया एनस यही जो पीछे से जहाँ लेटर निकलती है उसी हम कहते हैं। आई होप आप समझे होगे वाया एनस के बारे में, यही लेटर निकल जाती है। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, तो ले सकते हो, यहाँ पर ले लो, तो स्क्रीनशॉट ले लियोगे। अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है ये लाइव प्रोसेस, तो इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, यहाँ बगलिया में क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिए अपने मौसी के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें, कैसे डाइजेशन वाइजेशन होता है वो सब जान जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।